बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान की पद्धतियां। प्रश्न पत्र में आज हम अवलोकन के प्रकार और अवलोकन के प्रकारों के आधार पर इसके लाभ एवं गुण उनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण अध्ययन की पद्धति है। अवलोकन का में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए तथ्य एवं सूचनाएं प्राथमिक स्तर पर संग्रहित की जाती है। और अवलोकन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि साधारणतः ये माना जाता है कि जो हम देख रहे हैं वह ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी अवलोकन की बहुत सारी विशेषताएं होती है, उन्हें व्यवहारिक तौर पर जानना जरूरी है। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती है। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता पड़ती है। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन कहा की श्रेणियों में बांटा गया है। यानी अवलोकन के दो प्रकार बताए गए हैं, एक नियंत्रित अवलोकन और एक अनियंत्रित अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। हम सामाजिक घटनाओं का सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दो प्रकार के अवलोकन से कर सकते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी नियंत्रण नहीं रखा जाता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनियंत्रित अवलोकन किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो, अर्थात जिसमें अध्ययनकर्ता और अध्ययन किए जाने वाले समूह दोनों पर ही किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीवी यंग, जो प्रसिद्ध सामाजिक समाजशास्त्री, उन्होंने लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कता पूर्वक जांच करते हैं। वास्तविक जीवन में जो इनकी घटनाएं हैं उनकी अच्छी तरह से जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों का प्रयोग अथवा निरीक्षण की गई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यथार्थ हमें कोई शुद्ध है या शुद्ध ये नहीं देखना, हमें तो उसकी यथार्थता भी नहीं देखनी, हमें तो जो उसकी वास्तविकता है उस घटना की उसको देखना होता है। अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और तीसरा एक अर्ध सहभागी अवलोकन। तो यहाँ पर जैसा कि अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को हमने देखा कि घटनाओं पर और समूह पर जो भी या घटना पर जो घटित होने वाली है उसके पर अध्ययन करता न घटना पर नियंत्रण रखता है न अध्ययन किए जाने वाले समूह पर नियंत्रण रखता है, तो इसे अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। इस कड़ी में इसका प्रथम प्रकार है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सहभागी अवलोकन यानी सहभागिता इसमें आवश्यक है। सहभागी अवलोकन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। समाजशास्त्री या जो नृतत्व शास्त्री है लिंडमैन, उन्होंने 1924 में पहली बार सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उसके अंतर्निहित तत्वों को जानना। समुदाय, समूह, घटना, परिस्थिति, कोई भी कार्य, कोई भी घटना जिसका सामाजिक सर्वेक्षण करता विस्तृत अध्ययन करना चाहता है, उस समुदाय में जाकर वो रहने लगता है और वहां रहता हुआ उस जीवन को जीता हुआ उन तथ्यों को एकत्र करता है जिसकी उसे आवश्यकता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। यानी वो केवल वहां रहता है, रह करके किसी भी प्रकार की कोई जानकारी इकट्ठी ही नहीं करता,
अपितु उनका निरीक्षण भी करता है। निरीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन करने में उसकी एक परख होती है, एक पारखी दृष्टि होती है, जिससे वो तथ्यों का संग्रहण कर लेता है। पीएच मान ने अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में लिखा है, सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकन करता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। यानी जो पीएच मान है समाजशास्त्री, उन्होंने मेथड्स ऑफ सोशल इंक्वायरी में लिखा है कि अवलोकन करता उस समूह में जाकर स्वयं वहां रहता है और उस समूह का अभिन्न अंग बनकर रहते हुए तथ्यों को एकत्र करता है और उसमें एक अंग बन जाता है वहां का। तो कोई जो समूह का सदस्य है उसे तो ये भी जानकारी शायद हो भी सकती है और नहीं भी कि ये कोई किसी प्रकार की जानकारी एकत्र करता है, क्योंकि जो अध्ययन करने वाला है उसे तो जानकारी है कि मुझे सामग्री जुटानी है, पर अध्ययनकर्ता के द्वारा उस समूह के सभी लोगों को ये जानकारी शेयर नहीं की जाती है कि मैं इस उद्देश्य से आपके साथ रहा हूँ। जैसे अनेक आदिवासी समूहों में अनेक नृतत्व शास्त्रियों जैसे मेरिलिनोवस्की और अनेक दूसरे जो समाजशास्त्री है, उन्होंने उनके साथ सामान्य जीवन बिताते हुए अध्ययन किया। भारत में प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास ने कुरुक्स के अध्ययन में वहां पे रहते हुए दक्षिण भारत में कुरुक्स में उन जातियों के साथ रहते हुए अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत और संस्कृति के सिद्धांत की घोषणा की। यानी वो खुद वहां का जीवन का अंग बनते हुए आसानी से प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। अब ये सहभागी अवलोकन के गुण क्या है, क्योंकि जो सहभागी हमने प्रकार देख रहे हैं उनमें सहभागी अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पद्धति है और सहभागी अवलोकन के बिना किसी भी सामाजिक अध्ययन को पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो इसके मेरिट्स या गुणों की हम यहाँ पे चर्चा करना आवश्यक मानते हैं। विस्तृत सूचनाएं, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, अधिक विश्वसनीयता, संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता, सरल अध्ययन करता की कुशलता में वृद्धि, स्वयं अवलोकन करता सामूहिक जीवन का एक दर्पण बन करके वहां पे अध्ययन करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो अध्ययन करने का तरीका है वो एक प्रकार विशेष है और उसमें एक विशिष्टता है, एक अनोखापन है, एक पारखी नजर है, ये इसका उद्देश्य है। और जो ये एक विस्तृत अध्ययन है, गहन अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन है और सहभागी अवलोकन के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का आसानी से संग्रहण किया जा सकता है। अध्ययन करता है कि इससे कुशलता में वृद्धि होती है और स्वयं अवलोकन करता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण बन करके वहां रहता है। दर्पण का कार्य है वास्तविकता का आभास कराना, और जब सामुदायिक जीवन में खुद अध्ययन करता ही घुल मिल करके उस सदस्य के तौर पे वहां रहता है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके जीवन प्रतिमान, मूल्य, आचार विचार और उसके अलावा भी उनकी विशेष प्रकृतियां, जैसे कोई अपराधी जनजाति है तो अपराध करने का तरीका, कोई किसी के संस्कृति में नृत्य करने का तरीका है तो नृत्य करने का तरीका। यानी अध्ययन करता न केवल उनकी दैनंदिन जीवन की चीजों को अपितु परंपरागत संस्कृति के से हस्तांतरित होने वाली समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इस सहभागी अवलोकन के माध्यम से करता है। और सहभागी अवलोकन स्वयं अवलोकनकर्ता का एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो उसे निष्पक्ष एवं पारखी नजर प्रदान करता है और तथ्य संग्रहण के प्रति उसे एक कामयाब और एक अवसर प्रदान करता है कि वो आसानी से उन तथ्यों का संग्रहण कर सके। और आगे आने वाले हम ये अध्याय में असहभागी अवलोकन के बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।